हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है कुणाल सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 17 दिसंबर है और आपका आरएमएस का पेपर हुआ था, जिसमें 6 क्लास और 9th क्लास दोनों क्लास के बच्चों ने पेपर दिया है। 6 क्लास के जितने भी बच्चे थे उनके लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर बेटा आपके लिए जो आंसर की है वो अपलोड हो चुकी है। जिस बच्चे ने भी अभी तक अपना पेपर चेक नहीं किया है वो वहाँ से चेक कर सकता है। और अभी जो मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा वो 9th क्लास के लिए होगा, जिसमें मैं आपका इंग्लिश और हिंदी का करवाऊंगा। उसके बाद फिर आपको मैथ्स, साइंस और एसएसटी का बाकी सर करवाएंगे। मैं जो आपका सेट लेके चल रहा हूँ वो बेटा सेट ए है। और जो भी बच्चा है जिसका सेट अगर कोई दूसरा है तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं आपका पेपर पे आता हूँ। ये जो मेरा सेट है वो सेट ए है। ठीक है, ये आपके इस टाइप से क्वेश्चन थे। इंस्ट्रक्शन आपने आई होप पढ़ लिए होंगे एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद आते हैं हम आरएमएस पार्ट 1 और आपका सेक्शन है फर्स्ट इंग्लिश। ठीक है, इसमें दिया हुआ फर्स्ट डायरेक्शन है चूज़ द वर्ड्स दैट आर नियरेस्ट इन मीनिंग टू द बोल्ड एंड अंडरलाइन वर्ड्स। इसका मतलब नियरेस्ट मीनिंग का मतलब है आपको सिनोनिम फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट था आपका, पहले तो अगर आप सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर सेंटेंस के अंदर आपको अंडरलाइन करने को बोला गया है तो अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मतलब जो वर्ड है वो कहना क्या चाह रहा है। लिखा हुआ है द कंट्री हैज़ ए पोटेंशियल टू एक्सप्लॉइट मोर मिनरल्स रिसोर्सेज। अब देखो पोटेंशियल का यहाँ पे फॉर्चून भी हो सकता था और कैपेसिटी भी हो सकता था, लेकिन अगर आप देखोगे सेंटेंस को पढ़ोगे तो उसमें बेटा लिखा हुआ है पोटेंशियल टू एक्सप्लॉइट मोर मिनरल्स। अब एक्सप्लॉइट करोगे तो नेगेटिव वे में सेंटेंस जा रहा है और नेगेटिव में जा रहा है तो इसका कहीं ना कहीं आंसर नेगेटिव ही होगा। फॉर्चून एक पॉजिटिव सेंस में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी। यानी कंट्री के पास कैपेसिटी है किसकी, एक्सप्लोर करने की मोर मिनरल्स रिसोर्सेज को। इसका मतलब उसके पास रिसोर्सेज हैं और वो इनको एक्सप्लोर कर रहा है, उसके पास अभी और कैपेसिटी है। सेकंड पे आते हैं, सीइंग द रूम इन ए डिसऑर्डरली स्टेट रवि कंक्लूडेड दैट समवन हैज़ रेंसेक्ड द प्लेस। रेंसेक्ड का मतलब वैसे चोरी करना भी होता है और रेंसेक्ड का मतलब आपका डिस्ट्रॉय करना भी होता है। ठीक है, यहाँ पे व्यूड नहीं होगा बेटा, व्यू का मतलब तो है केवल देखना, और अगर आप केवल रूम को देखोगे तो उससे रूम डिसऑर्डर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब आपके कोई रूम में गया है और चीज़ों को इधर उधर किया है, उसको बोलते हैं रेंसेक्ट करना। तो सेकंड में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर थर्ड है ग्रैंडफादर हैज़ बीन गेटिंग फीवल। फीवल आपका होता है जो वीक पड़ जाना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर है ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड शुड बी नर्चर्ड। नर्चर मतलब होता है ब्राउट अप, यानी चीज़ें निकल के आना, चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाना। तो क्या हो जाएगा, ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड शुड बी नर्चर्ड इन द मैसेज। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। कमेंट आ रहे हैं कि भाई जूम नहीं कर पा रहे हैं। आई होप कि अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम। ठीक है, और जो 4 का आंसर था वो था आपका बेटा ब्राउट अप, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। आई ट्राई टू परसुएड हिम। परसुएड मतलब किसी को मनाना। टू चेंज हिज माइंड बट ही रिमेन एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है एक टाइप से जो चीज़ फिक्स रहती है, यानी बदलती नहीं है। इसका मतलब उसने बदलने से मना कर दिया, यानी वो फिक्स हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका। फिर है ही सेड वेयर आर यू गोइंग। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपको लग रहा होगा ये कौन से नरेशन के हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपको दे रखा है, इनडायरेक्ट आपको निकालना है। एक होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। जो आपका ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो सेड है ना, सेड ये आपका क्या रिपोर्टेड वर्ब। अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ही सेड वेयर आर यू गोइंग, अब ये सेंटेंस किसमें बेटा आपका इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में आपको पता है WH फैमिली के साथ है, और WH फैमिली के साथ होता है तो कंजंक्शन में वही WH फैमिली यूज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड वेयर। अब बाकी जो सेंटेंस है वो ऑटोमेटिक किस में चेंज हो जाएगा, अफर्मेशन में। अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब, और दूसरी बात क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पूछ रहा है, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। और ऑप्शन नंबर बी है जिसमें केवल आस्क दे रखा है, और आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। बिल्कुल करेक्ट आपका। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 7 है ही सेड टू हिम यू मे गो। इसका मतलब उसने बताया कि तुम जा सकते हो। अब जब भी ऐसे आपके ये आते हैं ना, इन्हें बोलते हैं अपन मॉडल। और ये आपका पता है सेड टू किस में है, ये आपकी हेल्प रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में तो मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट के अंदर। ठीक है, और मे माइट में केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी।
तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा, ही आई टोल्ड हिम, सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, कि आई टोल्ड हिम दैट यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। इसमें सब्जेक्ट वो है बोलने वाला, ऑब्जेक्ट है सुनने वाला। तो सब्जेक्ट हो गया ही और हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म वापस से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, कि ही माइट गो। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 8th है अंजलि सेज। अब देखो इसमें सब में सेड आ रहा था, कहीं पे सेड टू आ रहा था। सेड चेंज नहीं होता है, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। सेज है ना, ये आपकी रिपोर्टेड जो वर्ब है वो आपकी प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में होता है तो आपका टेंस चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंजलि सेज दैट शी इज़ रीडिंग। तो ये सी इज़ रीडिंग ना, सेम का सेम रहेगा। शी है ना, ये आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन वैसे भी चेंज नहीं होता है। एक लॉ होता है अगर आपको याद हो तो, सन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंजलि सेज दैट शी इज़ रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी, 8th का ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सेट ए चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 9 है, ही सेड सुरेश इज़ अनवेल। अब देखो वापस से सेड आया, और क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास्ट में हो गई, और रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज होगा, यानी प्रेजेंट का किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। ही सेड, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट सुरेश इज़ अनवेल। तो सुरेश आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही शी इट दे और कोई नेम थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, कि ही सेड दैट सुरेश वॉज अनवेल। तो जहाँ भी वॉज दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, लेकिन बेटा सेड का सेड रहेगा, टोल्ड जब होता है, जब सेड टू आता है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या जाएगा, ही सेड दैट सुरेश वाज अनवेल, ऑप्शन नंबर सी 9 का। ठीक है, आगे आते हैं। एक आपका और रह गया है, दीपक सेड टू हिज फ्रेंड। अब सेड टू आपको पता है किस में चेंज आएगा, टोल्ड में, और दीपक ने अपने फ्रेंड से क्या बोला है, थोड़ा नीचे करता हूँ। दीपक सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। इसका मतलब देखो एक्चुअल में क्या है कि तुम अपने दोस्त को एडवाइस कर रहे हो कि भाई अपना मेहनत वर्क हार्ड करो, मेहनत वर्क करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले तो आएगा एडवाइस। तो एडवाइस आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, सॉरी बी सी और डी में दे रखा है। अब क्या आ जाएगा कि दीपक एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। सेंड ये जो 4 है ना, ये नहीं आएगा, वर्क हार्ड के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि दीपक एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। फिर वापस से देखो आगे डायरेक्शन दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन वर्ड। वापस से आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर मतलब बेटा इंग्लैंड के अंदर उनको फार्मर को बोला जाता है क्रॉफ्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 11 में ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है डिफंक्ड। डिफंक्ड का मतलब होता है जो चीज़ लुप्त हो चुकी है, यानी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि लुप्त होना। ठीक है, उसके बाद है ल्यूडनेस। ल्यूडनेस का मतलब होता है इनडिसेंसी, यानी आप इसे ये बोल सकते हो, ऑप्शन आपने सुना होगा, ऑप्शन मूवीज़ के अंदर ऑप्शन थे, यही है इसका इनडिसेंसी, यानी जिसके अंदर डिसेंसी नहीं है, इनडिसेंसी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन 14 और आगे भी मोर। आपका दे रखा है एंग्स्ट। एंग्स्ट बेटा एंग्जाइटी से ही मिलके बना है, आपको थोड़ा सा इनके बोलने में भी फ़र्क पड़ रहा होगा। एंग्जाइटी, एंग्स किसका सिनोनिम है, एंग्जाइटी का। उसके बाद है सेगेसिटी। क्या है, सेगेसिटी। सेगेसिटी बना हुआ है सेगेसियस, यानी जो बंदा सेगेसियस होता है, और सेगेसियस बनता है विजडम से। किससे, विजडम से, यानी जो लोग वाइज होते हैं ना, उसे बोलते हैं हम सेगेसिटी, यानी विजडम। ठीक है, उसके बाद है आगे डायरेक्शन 15 तक कंप्लीट हो गया हमारा। 15 में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। आगे है सेलेक्ट वन करेक्ट वर्ड फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी आपको क्या बताना है, आपको बताना वन वर्ड। वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जैसे हम बोलते हैं टिटोटलर, यानी जो बिल्कुल भी दारू नहीं पीता है, जो बिल्कुल माद वगैरह नहीं, खाद्यपान नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, टिटोटलर। द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग होता है बेटा होमिसाइड। मर्डर है किसी का भी मर्डर करना, और ह्यूमन बींग का किसी का को मारना, उसे बोलते हैं होमिसाइड। ठीक है, 18 है पर्सन हु ईट्स टू मच, उसे बोलते हैं ग्लूटन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी है ये वाले। आगे आओ 16 में सी, 17 में सी और 18 में भी सी। सेट आपका ए चल रहा है। ठीक है,
उसके बाद देखो 19, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसे बोला जाता है बेटा पॉस्थुमस। क्या बोला जाता है? पॉस्थुमस। ठीक है, ऑर्फन तो वो होता है जिसके माँ बाप दोनों मर जाते हैं। उसके बाद 20 में दिया हुआ है पीरियड ऑफ 10 ईयर, जैसे बोलते हैं हम डिकेड। ठीक है, एनिवर्सरी बोला जाता है जो ओकेजन बार बार आते रहते हैं। ठीक है, बाई एनियल, ये तुम्हें याद रखना है, जो चीज़ 2 साल में एक बार होती है उसे बोलते हैं बाई एनियल। एक होता है बाई एनियल, एक होता है बाई एनुअल। बाई एनियल 2 वर्ष में एक बार, बाई एनुअल जो 1 साल में 2 बार होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। 20 हो गया, आगे आ जाओ। अब देखो ईडियमेटिक फ्रेज है, यानी ईडियम है, उनका मीनिंग आपको बताना है। टू होल्ड टंग्स, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी की टंग को होल्ड कर दोगे तो वो बोल ही नहीं पाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टू बी साइलेंट, यानी अगर आप किसी की टंग को होल्ड करोगे तो वो साइलेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद है टू फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट आपने देखा ना, बिल्डिंग फॉल फ्लैट हो गई यानी कोलैप्स हो गई। ऑप्शन नंबर आपका डी। फिर है टू बी अबव बोर्ड। अबव बोर्ड आप कब हो पाओगे? जब ऑनेस्टी के साथ रहोगे, तो टू बी इन ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, ऑप्शन नंबर आपका बी। उसके बाद है टू बी एट होम। एट होम आप कब होते हो? जो आप फील सेफ, जो आप सेफ फील करते हो कि हाँ भैया मैं अपने घर पे हूँ, मज़े से हूँ, यानी फील सेफ करना। टू गेट रिड ऑफ, टू बिकम फ्री फ्रॉम, कहते हैं यार इससे पाला छूटा, यानी टू गेट रिड ऑफ, यानी किसी से मुक्ति मिल गई हमें, फ्री फ्रॉम हो गए उससे। तो 25 तक कंप्लीट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन सेलेक्ट द वर्ड विच क्लोजली फिट्स ईच डेफिनेशन। वापस से देखो आपका क्या आ गया, वन वर्ड टाइप में ही है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आपको पता है क्या होता है? एथीस्ट होता है। थीस्ट जो बिलीव करता है, एथीस्ट जो बिलीव नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है एनिमल दैट ईट्स फ्लैश, आपको पता क्या होता है? कार्निवोरस, मांसाहारी। फिर 28 है एन एनिमल दैट इज इक्वली एट होम ऑन लैंड एंड वाटर, जिसे हम बोलते हैं एम्फीबियंस, यानी जो लैंड और पानी दोनों में रह सकता है। ठीक है, उसके बाद है ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं बेटा एक्वेरियम। ठीक है, नर्सरी होता है छोटे छोटे पेड़, जो छोटे छोटे पेड़ों को वो होता है नर्सरी। एवियरी होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है ए शॉर्ट जर्नी ऑफ फन, उसे बोलते हैं बेटा एक्सर्जन, EXCURSION, ऑप्शन नंबर ए। एमिच्योर नौसिखिया होता है, एमिग्रेंट आपको पता है, और एमिशरी, एमिग्रेंट जो लोग बाहर से आते हैं, एक होता है इमिग्रेंट IMI इमिग्रेंट, एक होता है एमिग्रेंट। आप ऐसे याद रख सकते हो, आई मतलब इन यानी जो आ रहे हैं, ई मतलब एग्जिट यानी जो जा रहे हैं। ठीक है, एमिग्रेंट मतलब जो एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते हैं उसे बोलते हैं हम एमिग्रेंट। ठीक है, 30 तक कंप्लीट। आ जाओ फिर 31 है बेटा पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू मेक द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। दे रखा आपको वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स ब्राउट। देखो पहले भी, अभी इससे पहले जैसे मैंने बताया था, ब्राउट अप एक वर्ड आया था जिसमें था चीज़ों को आगे लाना, सामने लाना, यानी जो कमिटी मेंबर एक बंदा था कमिटी मेंबर में से, वो ब्राउट यानी चीज़ों को लाया एट इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी वो चीज़ों को इंटरेस्टिंग पॉइंट पे लाया, तो क्या हो जाएगा आपका ब्राउट अप। ब्राउट अप का मतलब ये होता है चीज़ों को लेके आना। तो 31 में ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो 32 है डज योर प्राइड प्रिवेंट यू। प्रिवेंट के साथ क्या आता है आपको पता है, लिखवाया हुआ प्रिवेंट यू फ्रॉम आता है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम, मेकिंग डिसीजन यू नो यू शुड। उसके बाद है 33 आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, इट वॉज क्वाइट एन मीटिंग। अब देखो आपको सेंटेंस से पढ़ के पता चल रहा होगा कि उसने बोला है कि मैंने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये क्वाइट क्या था, अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे यानी चीज़ें अचानक से हुई हैं, और अचानक से हुई तो इसे क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल। ठीक है, इंटेंशनल, ऑर्गेनाइज एक ही वर्ड है। अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल कि मन ही नहीं था, तो ये हो ही नहीं सकता। क्या होगा आपका एक्सीडेंटल मीटिंग, यानी अचानक से जो मीटिंग हो जाती है। उसके बाद है आई कुड डैश सी द साइट सिंस इट वॉज डार्क। अब सिंपल सी बात है, अगर डार्क है बेटा तो आपको दिख नहीं रहा है, और दिख नहीं रहा है तो आप देख नहीं पा रहे हो, और देख नहीं पा रहे हो तो बेयरली आएगा, क्योंकि बेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, यानी आई कुड बेयरली सी द साइट, यानी मैं देख ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम डार्क था। 35 है 32 में बेटा ऑप्शन नंबर सी है, 33 में ऑप्शन नंबर डी है, 34 में ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद 35 देयर डैश
टू स्केल द माउंटेन पीक वाज एन एब्सोल्यूट फेलियर। यानी जो उनका अटैम्प्ट था ना, अटैम्प्ट क्या करना, स्केल करना माउंटेन पीक को, वो फेलियर निकला क्योंकि वो कर ही नहीं पाए। ये उनका अटैम्प्ट ही तो था। ठीक है, तो 35 में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 35 में ऑप्शन नंबर ए है बेटा। उसके बाद देखो, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनियम। वापस से देखो आपके इस पूरे उसमें ना 10 तो आपके आगे वन वर्ड और 15 आ गई शायद, आई थिंक सिनोनियम। पता नहीं क्या किया इस बार। चीयरफुल, चीयरफुल जो होता है, जो बंदा हमेशा खुश रहता है, यानी जॉयफुल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है बिहेव करना, यानी एक्ट करना, कहते हैं ना बिहेव योर सेल्फ, यानी एक्ट योर सेल्फ। उसके बाद है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपको पता है जो चीज़ इंटीग्रिटी रहती है। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर ए। फिर है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल आपने सुना होगा। हॉस्टाइल मतलब वो होता है, एक होता है हॉस्टाइल मतलब यहाँ पे होता है बेटा एज ए दुश्मन, जिसे बोलते हैं हम एनिमी, या फिर क्या बोलते हैं जिसका सिनोनिम क्या होता है, क्वारलसम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और उसके बाद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब किसी से प्रे करना, है ना, हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, यानी प्रे करना किसी से। तो 40 का सी। तो ये आपके 5 वर्ड्स क्या थे, सिनोनिम थे साथ साथ में। एक बार देख सकते हो आप। 36 का बी, 37 ए, 38 ए, 39 डी और 40 का ए। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द वर्ड इन बोल्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब वापस से क्या बताना, आपको सिनोनिम बताना है। 15-20 तो सिनोनिम पूछ लें इस बार। इट इज़ नॉट फॉर ले लीडर्स टू एवेल्यूएट ए ग्रेट पॉइंट, यानी ये उनका काम नहीं है। यानी ले लीडर्स, देखो यहाँ पे पता चल रहा होगा कि वो जो लोग एक्सपर्ट नहीं है, है ना, जो लोग ऑर्डिनरी हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डिनरी। कि इट इज़ नॉट फॉर ले लीडर्स टू इवेल्यूएट ए ग्रेट पॉइंट, यानी जो ऑर्डिनरी पीपल है वो इवेल्यूएट ही नहीं कर सकते किसको, ग्रेट पॉइंट को। उसके बाद है द नोवेल वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई वॉज ओब्लिवियस ऑफ माई सराउंडिंग वाइल रीडिंग इट। यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, वाइल रीडिंग इट। अब देखो अगर नोवेल इतनी इंटरेस्टिंग है, आई वॉज ओब्लिवियस ऑफ माई सराउंडिंग, इसका मतलब तुम्हें सराउंडिंग का पता ही नहीं चल पा रहा है पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ से आपको पता चल पा रहा होगा अनअवेयर। ओब्लिवियस का मतलब क्या हो गया, अनअवेयर। ओब्लिवियस यानी अनअवेयर। एक टॉम क्रूज की मूवी भी है ओब्लिवियस, चाहो तो देख सकते हो। फिर 42 के बाद आते हैं आपका 43। हर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेज अपीयरेंस शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शेयर फ्लूक ओनली। अब देखो यहाँ से ना आपको थोड़ा सा पता चल जाता है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में अंडरलाइन दे रखा है कि इसका सिनोनिम बताना है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ना वो उसका एक प्रकार से मीनिंग बता देता है कि हर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेज अपीयरेंस, इसका मतलब उसकी जो स्टेज अपीयरेंस है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, और उसको नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शेयर फ्लूक ओनली। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप केवल उस पर मत जाओ कि किस्मत से हो रहा है, क्योंकि उसका स्टेज अपीयरेंस इतना अच्छा है कि जो उसको जो भी प्राइज़ मिल रहा है वो ऐसे नहीं मिल रहा है, उसके स्टेज अपीयरेंस के हिसाब से मिल रहा है, एक्सीडेंटल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल, या फिर उसके ऐसे ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फ्लूक का मतलब एक्सीडेंट। उसके बाद 44 है, द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू कमेंस ऑन द 10th ऑफ द मंथ। कमेंस का मतलब बेटा होता है बिगिन, यानी किसी चीज़ की शुरुआत होना, यानी जो एग्ज़ाम है वो आपके इस मंथ के 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 45 है, द इन्वेजन फोर्स हैड नो आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब होता है नो वेपन, यानी उनके पास बंदूकें और वेपन वगैरह नहीं थे। अब नहीं थे तो सिंपल सी बात है वो हारेंगे। एनिहिलेटेड यानी डिफीटेड, कंप्लीटली डिफीटेड यानी बुरी तरीके से हारे वो। ठीक है, तो आपके 20 तो आपके सिनोनिम थे, 10 आपके, 10 आपके हो गए वन वर्ड और 5 वो अलग से। 35 तो ये हो गए, 35-40 के अराउंड। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आपका रीड द पैसेज है, दे रखा है। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे। अब वुमेन डे आपको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है फिलहाल तो। ऑन March 8 दिस डे इज़ रिमाइंडर ऑफ द स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन, यानी किसके बारे में है, स्ट्रगल और अचीवमेंट ऑफ वुमेन थ्रू आउट हिस्ट्री एंड सर्व्स एज ए कॉल टू एक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी।
यानी उनके स्ट्रगल के लिए है, अचीवमेंट के लिए, साथ साथ में जो वुमेन थी जिन्होंने ये किया था स्टार्ट, वो अपने जेंडर इक्वालिटी मांग रही थी। ठीक है, फिर है द ओरिजिन्स ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे डेट बैक टू द 20th century when women in different countries began to organize and protest against discrimination and inequality. In 1908 ये आपका पहला इंसिडेंट है, where 15,000 women marched through New York City demanding shorter work hours, better pay and voting rights. इन तीनों चीज़ों को मांगने के लिए उन्होंने क्या किया था 1908 में 15,000 वुमेन ने न्यूयॉर्क में वो किया था प्रोटेस्ट। द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट नेशनल वुमेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन यूनाइटेड स्टेट ऑन फरवरी 18। उसी टाइम उसके बाद क्या मनाया गया था, फरवरी 18 को आपका वुमेंस डे मनाया गया था फर्स्ट टाइम। इन 1910 एन इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई है इन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई है। ठीक है, वेयर ए प्रपोजल टू establish an international women's day was passed. The first international women's day was observed on March 1911। जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन है वो कब मनाया गया है, 19 मार्च को 1911 को। इन ऑस्ट्रिया डेनमार्क जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड, मतलब कहाँ का मनाया गया था फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे, आपका ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। सिंस देन इंटरनेशनल वुमेंस डे has been celebrated in various ways around the world, from marches and rallies to cultural events and social media campaigning. The day is an opportunity to acknowledge the contribution of women to society and to advocate for their rights and empowerment. ठीक है, अब आते हैं इनके क्वेश्चन पे। What were the demands of the 15,000 women who marched through New York City in 1908? तो 1908 में देखो इनका क्या था कि बेटर, एक तो इन्हें क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट कंट्रीज, जेंडर इक्वालिटी था, स्ट्रगल था और बेटर पेज के लिए था। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है शॉर्टर वर्क आवर्स, बेटर पे एंड वोटिंग राइट्स। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उन्होंने जो फर्स्ट आपका किया था राइट्स जो किए थे इन्होंने, जो इनका प्रपोजल था वो क्या था कि शॉर्टर तो वर्क होना चाहिए आवर्स, बेटर पे होना चाहिए और वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, जो कि पहले वुमेन्स के पास नहीं थे। ठीक है, एक बार पैसेज पढ़ने के बाद फिर ऑटोमेटिक आंसर हो जाते हैं। देखो अब करेंगे फिर 47 देखो, इन विच ईयर डिड द वुमेन कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिमांड फॉर देयर राइट्स। देखो फर्स्ट टाइम कब आई थी वो 1908 में, जो उनका फर्स्ट जिन्होंने वो क्या किया था, इन्होंने राइट्स किए थे और अपने क्या मांगे थे, राइट्स मांगे थे, वोटिंग राइट्स, बेटर पे वर्क और लेस आवर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे। अभी देखो आपको ए डे टू सेलिब्रेट मैन नहीं, ए डे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वुमेंस राइट नहीं, ए डे टू सेलिब्रेट वुमेंस अचीवमेंट एंड कॉल फॉर देयर जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, ए डे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वुमेंस राइट के अगेंस्ट में थोड़ी करा था, वुमेंस राइट्स तो मांगने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा 48 में, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे आ जाओ, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन टू सोसाइटी। तो मैन की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी नहीं, टू एडवोकेट फॉर वुमेंस राइट एंड एम्पावरमेंट। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 49 में। ठीक है, ये बेटा डी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद है वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑब्जर्व्ड। तो देखो आप अगर आप स्टार्टिंग में जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि 1908 में 15,000 न्यूयॉर्क सिटी डिमांडिंग शॉर्टर वर्क आवर्स, बेटर पे एंड वोटिंग राइट्स। द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन डे वर ऑब्जर्व्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है देखो ऑन फरवरी 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में 50 में, ऑप्शन नंबर ए 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो आपके इंग्लिश के सॉल्यूशन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा वो इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, सॉरी हिंदी के। ये हमारा सेट ए था, वापस बता देता हूँ। और जितने भी जो सॉल्यूशन चलेंगे ना वो सेट ए के चलेंगे। जो बाकी जो सर हैं, जो बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट के जो सर हैं जो सॉल्यूशन करवाएंगे वो सेट ए के करवाएंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा हिंदी। हिंदी के सर अभी कहीं पे चले गए हैं, तो मैं उन्होंने आंसर भेज दिया मेरे को, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ठीक है,
उसके बाद है महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महेश, महेश का बेटा होता है महा प्लस ईश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद है वर्षा का पर्यायवाची क्या है? वर्षा का पर्यायवाची आपका क्या होता है? पावस, 52 का ऑप्शन नंबर बी। फिर इसने बोला है कि वैज्ञानिक शब्द में किसका प्रत्यय हुआ है? तो देखो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। एक होता है अव्यय जो आगे लगता है वर्ड के। तो इसमें देखो अगर आप देखोगे तो वैज्ञान प्लस एक होता है तो वैज्ञानिक, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। यथा समय, यथा समय में पूछा गया है कि यथा समय में कौन सा समास है? तो यथा समय में आप देखोगे समय आपका मेन वर्ड है और यथा जो है वो अव्यय है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, यानी 54 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इनमें से कौन सा अशुद्ध है? यानी आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट कौन सा है अशुद्ध है। तो देखो बेटा, कल्याण सही है, कलश सही है, रसायन सही है। पुण्य लिखा जाता है ऐसे, यानी छोटी ऊ की मात्रा होती है, और जबकि यहाँ पे क्या दी हुई है? बड़े ऊ की। तो 55 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष। ठीक है। फिर है अति का विलोम शब्द क्या है? अति का बेटा अपोजिट क्या हो जाएगा? अल्प। अति ज़्यादा, अल्प बहुत कम। फिर है आशा का विलोम शब्द क्या है? आशा, निराशा। ठीक है। होप, डिस्पेयर। आप इंग्लिश में बोलते हैं होप, अपोजिट उसमें हिंदी में उसमें क्या बोलते हैं? अपोजिट उसका हो जाएगा डिस्पेयर। आशा, निराशा। ठीक है। फिर देखो आपका 58 कंप्लीट हो गया। फिर है भारतीय शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? अब देखो एक तो होता है भारत, फिर ई है, तो अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? ई है। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के मेन शब्द के पीछे लगते हैं, और अव्यय होते हैं जो मेन शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, इतना तो मुझे ही पता है। आगे देखते हैं। जिसका मूल्य ना किया जा सके, बहुमूल्य या अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य नहीं किया जा सके वो उसे क्या बोलते हैं हम? अमूल्य। उसके बाद है पाठशाला में कौन सा समास है? तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूर्या, ऑप्शन नंबर बी। 62 का ऑप्शन नंबर बी। जो जीता ना जा सके, अजय। इनविंसिबल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जो जीता ना जा सके, अजय। ठीक है, तो 63 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो। फिर देखो धीरू और वीरू का, धीरू और आपका लिखा हुआ धीरू और बीरू का मुहावरे में से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो बेटा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चोली दामन का साथ है। एक बोलते हैं ना, यानी चोली दामन का साथ का मतलब है कि एक साथ रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी जो जोड़ी है, बोलते हैं ना धर्मवीर की जोड़ी, वो ये धीरू और वीरू। ठीक है। कुत्ते और वो एक्चुअल में ये कुत्ते हड्डी ना, वो होता है कुत्ते की गले की हड्डी होना, कुत्ता हड्डी कुछ नहीं होता है, और दिल दिमाग का साथ ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 65 है उपकार उपकार शब्द का विलोम है। उपकार, अपकार। उपकार यानी किसी पे आप किसी की हेल्प करके उन पे दया करते हो, अपकार मतलब अपोजिट हो जाता है उसका। फिर उसका है कि जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। यानी जो वर्णन जिसका कर ही नहीं सकते उसका वो क्या बोलते हैं? अवर्णनीय। आप किसी प्रोग्राम में गए और इतना बढ़िया लगा आपको, तुम बोल पा रहे हो कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कैसा था वो, तो क्या हो जाएगा? अवर्णनीय। फिर 67 है इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? नारी, क्योंकि नारी का क्या होता है? र बड़ा होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे देखो। फिर है दक्षिणी शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है? प्रत्यय बोला है ना इसने, ई आएगा, इणी आएगा। देखो आपने सुना होगा बेटा, जो दिशा होती हैं वो उत्तर भी होती है, दक्षिण भी होती है, और दक्षिण में अगर मैं ई की मात्रा लगा दूंगा तो वो दक्षिणी बन जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? ई। दक्षिण प्लस ई,
क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, उसके बाद 69 है, तुम तो कभी दिखाई ही नहीं देते, तुम्हें देखने को तरस गया, ऐसा लगता है कि तुम ईद के चांद हो गए हो। ईद का चांद होना यानी गायब हो जाना। उसके बाद है, परलोक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है परलोक शब्द में? तो आपका पता है क्या होता है, पर प्लस लोक, परलोक। यानी लोक तो आपका क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया, और पर क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। उपसर्ग मतलब जो चीज़, जो वर्ड पहले आते हैं, प्रत्यय जो बाद में आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी। आई होप कितने क्वेश्चन थे, शायद 50 इंग्लिश के और 20 इसके। ठीक है, उसके बाद आपका SST स्टार्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सर है वो आएंगे। ठीक है, और अभी मैं बुलाऊंगा रोहित सर को। जो आपका बेटा पहले साइंस का करवाएंगे और साथ साथ में SST भी करवाएंगे। वो SST और साइंस दोनों करवाएंगे। आइए रोहित सर, और लीजिए। थैंक यू सर। चलिए मेरे छोटे शेरों, मैं आपको SST शुरू कराते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए इसका जो आंसर होगा 1928, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? इसमें पूछा गया है फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा बेटा? चार्ल्स जॉन कैनिंग, मतलब लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 73 है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन? इसका जो बेटा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2008। क्वेश्चन नंबर है बेटा 74, हु डिवाइड द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कॉल्ड महलवाड़ी? ठीक है, ये बेटा इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, 75 में पूछा गया बेटा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी? इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14। व्हाट आर द इंट्रोड्यूसरी लाइन्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया? ठीक, इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड? इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन विच ईयर वास्को डी गामा द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया? इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1498। क्वेश्चन नंबर है बेटा 79, हु आर फ्रंगी? देखिए बेटा, जो विदेशी होते थे उन्हें हम फ्रंगी बोलते थे। हु आर फ्रंगी मतलब फ्रंगी कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा में इसमें जो राइट आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, या तो यहाँ पे होना चाहिए था 552 या फिर 545। ठीक, 43 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 81,
बेटा यहाँ पूछा गया है कुसुम और पलाश के जो फ्लावर होते हैं उनका यूज किस में किया जाता है। उनका बेटा यूज होता है ऑप्शन नंबर बी, कलरिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड लेदर, मतलब कलर जो क्लॉथ्स और लेदर के जो कलर होता है उसमें इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर बेटा 81 82 82 में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TISCO। इसका जो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 इन विच ईयर वॉज सती वेंड। जो सती प्रथा थी वो किस ईयर में बंद हुई थी, वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है बेटा। विच कॉन्टिनेंट, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में कोई भी डेजर्ट नहीं है, उसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 85 डिपोजिशन ऑफ सैंड इन अ लो हिल लाइक स्ट्रक्चर इज नन एज। इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा सैंड ड्यून्स, जिसे हम बोलते हैं रेत का टीला बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86 नेम द स्टेट इन विच काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बेटा कहाँ है, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 87 में पूछा गया है इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल पार्टिसिपेट। देखिए हम अपने इंडिया में मतलब जो डेमोक्रेटिक, जिसे हम मतलब चाहे इनडायरेक्टली भी चुन सकते हैं और डायरेक्टली दोनों में चुना जा सकता है। लोग तो जो आंसर होगा उसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 कैनाडियन सील्ड इज रिच इन। जो कनाडा का सील्ड होता है उसमें क्या पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड एंड यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 89 नोमादिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल बिकम डेमोक्रेटिक इन। नेपाल बिकम डेमोक्रेटिक इन किस ईयर में बेटा, ऑप्शन नंबर डी, 2008। क्वेश्चन नंबर 91 इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाई एबिलिटी ऑफ। इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर है 92 व्हेन वाज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज कार योजना स्टार्ट कब हुई थी बेटा, वो हुई थी 1 अप्रैल 1999 में। क्वेश्चन नंबर है 93 हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन द मून। कौन पर्सन था जो सबसे पहले चंद्रमा पे पहुंचा था, वो थे कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जिस जगह इन्होंने पैर रखे थे उसे बोलते हैं हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर है बेटा 94 वेयर द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड। कहाँ है बेटा ये, ऑप्शन नंबर डी, मसूरी। क्वेश्चन नंबर 95 विच प्लेस इज नन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 विच पार्टी गॉट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें पाई हैं, वो है बीजेपी। क्वेश्चन नंबर 97 हु इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो जिसकी सरकार होती है गवर्नमेंट में, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 98 एक्वाइट मीन्स क्या होता है बेटा, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी कोर्ट डिक्लेयरिंग नॉट गिल्टी। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 99। वियरिंग इज सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजन प्रैक्टिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पगड़ी। पगड़ी जो रिलेटेड है बेटा वो किससे है? सिक्स रिलीजन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 100। हु डिजाइन न्यू दिल्ली। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड बेकर एंड एडवर्ड लुटियंस। ये रहा आपका एसएसटी का सॉल्यूशन। ठीक, आगे अब मैथ का सॉल्यूशन होगा, वो आते हैं पुष्पेंद्र सर। आइए सर। थैंक यू सर। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश का सॉल्यूशन हो गया, हिंदी का हो गया, उसके बाद एसएसटी का सॉल्यूशन हो चुका है। अब मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं। चलते हैं मैथ्स पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द -10/3 मल्टीप्लाई -15/2 मल्टीप्लाई 17/19 मल्टीप्लाई 0। जीरो में किसी नंबर से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा तो वो पूरा रिजल्टेंट 0 कर देगा। तो बेटा फर्स्ट वाले का आंसर आपका हो जाएगा 0। पहले वाले का 0 आंसर आपका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना बेटा। तो परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। वैसे तो 85 का स्क्वायर होता है कितना? 7225। अब 7225 कब बनेगा ये? जब हम इसमें से 25 माइनस कर देंगे। ठीक है ना? या फिर आप क्या करोगे? डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करोगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा 8 जा 64, ये आपका बचा कितना? 850 प्लस 8 करोगे, यहाँ 16 आ गया। अब क्या करोगे? 5 5 जा 25 कैरी 2 16 5 जा 80 80 और 2 16 5 जा 80 82 82। तो कितना बचेगा? 25। तो इसका मतलब इसमें से हम 25 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये परफेक्टली स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये x2 था, x2 नहीं है, ये क्या था? यहाँ एक्स स्क्वायर था, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल। कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा? तो ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसमें केवल x का यूज हुआ है। अगर इसमें एक्स वाई 2 का यूज कर देता तो 2 वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 104 पी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 3 दिया है। वैल्यू पूछ रहा है पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स की। वैसे भी आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और कभी कोई वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या देगी? हमें 0 ही देगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 0 वाला हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर एंडिंग इन 9 विल हैव द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर। एक नंबर है वो 9 पे क्या एंड हो रहा है, तो अगर हम उसका क्या करते हैं हैव द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? अगर 9 उसका यूनिट डिजिट है तो स्क्वायर करने पे क्या देगा? वो 1 देगा। तो सी ऑप्शन सही है। 106 में क्या है बेटा? द स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 मल्टीप्लाई 5.3। तो बेटा इसका स्क्वायर रूट लेना है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनाओगे, जब 2 के पेयर बनाओगे तो एक नंबर बाहर निकलेगा 5.3। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे 107 देखें बेटा। रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है? तो 5/2 को सॉल्व करोगे तो 2.5 आएगा। और बेटा 11/4 को सॉल्व करोगे 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28 और 4 5 जा 25, 2.75। तो ये दोनों ही नंबर क्या है? 2 और 3 के बीच में है।
5/2b और 11/4b। तो हमारा कौन सा, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे कह रहा है इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, देन द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। लोअर लिमिट पूछ रहा है, लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे बेटा, लोअर लिमिट का फॉर्मूला रहेगा आपका इज इक्वल, जो आपको क्या दे रखी है, मिड वैल्यू दे रखी है ये, माइनस जो विड्थ दे रखी है विड्थ बाई 2। तो बेटा ये हो जाएगा 10 - 3, 10 - 3 7। तो 7 आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका बी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द इक्वेशन y इज इक्वल 5 इन 2 वेरिएबल। हम y इज इक्वल 5 को 2 वेरिएबल में लिखना चाह रहे हैं। एक वेरिएबल यहाँ दे रखा है x और दूसरा हमें, सॉरी, एक यहाँ y दे रखा है, दूसरा हमें x डालना है। तो कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, तो जब हमें इसमें x डालना है तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और 0 x की वैल्यू कब हो सकती है, जब हम x का कोफिशिएंट 0 दें। तो ये हो जाएगा 0 × x प्लस 1 × y इज इक्वल 5, देन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x² × y²। x² × y² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है तो बेटा 1 कोफिशिएंट माना जाता है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा 111 द वैल्यू ऑफ x + y × x - y, a + b a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b² प्लस y - z, y + z क्या हो जाएगा, y² - z² प्लस z - x, z + x हो जाएगा हमारा z² - x²। देखो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y², z² से z²। क्या आ गया बेटा, 0। तो 0 हमारा कौन से ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में था, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये सेट ए का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है ना बेटा, आगे 112 देखें, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी कट आउट ऑफ द रेक्टेंगल मेजर 10 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 8 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दे रखी है आपको 10 और विड्थ दे रखी है आपको 8, और इसमें आपको मैक्सिमम क्या, आपको मैक्सिमम रेडियस का लार्जेस्ट सर्किल बनाना है ना। तो लार्जेस्ट सर्किल बनाना है तो इसका मतलब क्या है, आपको सर्किल में तो क्या होता है, सर्किल में तो रेडियस सब तरफ इक्वल रहेगी। तो अगर इसकी विड्थ जो है कितनी है, वो 8 है, तो हमें उसकी लेंथ भी कितनी रखनी पड़ेगी, 8 ही रखनी पड़ेगी। और जब हम इसमें ये बनाएंगे तो ये इधर तो टच करेगा लेकिन इधर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी 8 ही रहेगी ना, ये इसका डायमीटर जो रहेगा वो 8 ही रहेगा, और डायमीटर इसका 8 रहेगा तो रेडियस क्या रहेगी, इसकी रेडियस इसकी 4 रहेगी। तो 4 कौन से ऑप्शन में बेटा, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 113 देखें, रमेश बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। 10% का उसमें टैक्स इंक्लूड है, तब जाके वो कितने का खरीद पा रहा है उसे, 3,300 का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर एडिंग टैक्स। टैक्स से पहले उसका रेट क्या रहा, तो टैक्स से पहले जो भी उसका रेट रहा उसमें 10% इंक्लूड हो गया, दैट मीन्स वो 110% हो गया। तो अगर कोई भी उसका रेट था, उसका 110% इज इक्वल हो गया बेटा 3,300 की। सॉल्व कर लेंगे इसे, 1 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 11 से ये 300 टाइम और 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3000 आ जाएगा। 3000 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कौन से में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 8 के साथ क्या आता है, 8 के साथ आता है 17 15। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इन दो स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखो जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो वो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ये आ गया 289, ये 225 और प्लस बेटा ये 64। तो ये भी आप ऐड करोगे तो ये आपका 289 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें कौन सा है, 8 15 और 17 है। आगे कह रहा है इफ 7/3% ऑफ ए नंबर इज 42 देन फाइंड द नंबर। 7/3% का मतलब है 7/300।
ऑफ ए नंबर 42 दे रखा है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। 7 से इसे 6 टाइम कैंसिल करो, 300 का डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 6 जा 18, 800 आपका सही आंसर है जो सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए चलते आगे। ये आपके बेटा ए सेट का सॉल्यूशन चल रहा है, अगर किसी का दूसरा सेट है तो उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर टिक कर लें। नेक्स्ट कह रहा है बेटा द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल कट ऑफ इट इज। कह रहा है एक स्क्वायर है जिसका एरिया दिया है बेटा कितना 100, अगर एक स्क्वायर का एरिया 100 है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर तो इसका मतलब इसकी साइड 10 रही होगी। अब सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है किसकी, इसमें जो लार्जेस्ट सर्किल बनाया जा सकता है, तो एक स्क्वायर है जिसकी ईच साइड 10 है, तो ईच साइड 10 है तो बेटा इसमें जो भी आप लार्जेस्ट सर्किल बनाओगे उसका रेडियस क्या रहेगा भाई, उसका जब डायमीटर 10 होगा तो उसका रेडियस 5 होगा। अब रेडियस 5 है तो हमें ऐसे सर्किल का क्या बताना है, सर्कमफ्रेंस बताना है जिसका रेडियस 5 है, और सर्कमफ्रेंस होता है बेटा 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू बेटा 5, 5 2 जा 10, 10 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे 220 और अपॉन 7, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते आगे। कह रहा है द लाइब्रेरी इज पेड ₹806 फॉर 13 डेज, 13 डेज के लिए बेटा उसे 806 मिल रहा है, तो 1 डे के लिए कितना मिलेगा, 13 6 जा 78 और 13 2 जा 26, एक दिन के लिए उसे 62 मिल रहा है। तो कह रहा है इफ़ ही रिसीव 1798, उसे 1798 उसे रिसीव हो रहा है, तो कह रहा है फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही वर्क, तो उसने कितने डे काम किया। एक दिन के लिए बेटा 62 मिल रहे थे, तो 1798 कितने दिन में मिलेंगे, देखो 62 2 जा 124, कितना बचेगा 558, तो 9 जा, तो उसने कितने दिन काम किया होगा, उसने 29 डेज काम किया होगा। दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखो 118 बेटा कह रहा था फैक्टराइजेशन ऑफ 1 + p + q + r + pq + qr + pr + pqr इज। ऑप्शन से स्किप कर दे बेटा, इसे सॉल्व करने से बचेंगे। सभी क्या हैं, सभी पॉजिटिव हैं तो इसका जो क्या है, इसका जो फैक्टर है वो नेगेटिव आने के चांसेस हट जाते हैं, तो 3 ऑप्शन इसमें से स्किप हो जाएंगे बेटा, बी सी और डी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे फैक्टर क्या हैं उसके पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स ए हमारा आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए 119 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए वॉवेल फ्रॉम द अल्फाबेट। बेटा टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं 26, और उसमें से वॉवेल कितने होते हैं AEIOU कितने होते हैं 5, तो वॉवेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 5/26, कौन से में, बी ऑप्शन में लिखा है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखें, आगे कह रहा है द फैक्टर ऑफ x² - 4, x² - 4 को बेटा x² - 2 का स्क्वायर लिख लें, a² - b² बन जाएगा, a² - b² a + b a - b हो जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इससे आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 121 कह रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 676 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, तो पॉसिबल डिजिट उसकी यूनिट डिजिट की अगर हम देखनी है, वंस डिजिट देखना है, तो लास्ट डिजिट क्या है इसका 6, और 6 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या 6 के स्क्वायर में आता है, तो इसका स्क्वायर रूट लेने पे या तो वंस डिजिट 4 होगा या 6 होगा, पॉसिबल डिजिट ये होगा। वैसे इस नंबर का स्क्वायर करेंगे 26 में 6 ही आएगा ना, तो पॉसिबल कह रहा है तो पॉसिबल 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 122 की बात करें 100% हैड फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज, 100 के लिए कितना है 24 डेज है, तो M1D1 लगा दो, 100 के लिए 24 डेज है। कह रहा है आगे इफ़ 20% लेफ्ट द प्लेस, 20% चले गए तो कितने बचे बेटा 80 बचे, तो कह रहा है अब कितने दिन चलेगा, 0 से 0 कैंसिल होगी। अच्छा, तो कह रहा है देन द प्रोविजन लास्ट, तो 0 से 0 कैंसिल होगी बेटा, 8 3 जा 24 और 3 10 जा
30, तो अब कितने दिन चलेगा, वो 30 डेज चलेगा। 30 कौन से ऑप्शन में है बेटा, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आगे कह रहा है 123 में, द विथ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यूस क्लासेस इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, विथ दे रखी है बेटा 5 एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10, लोअर लिमिट दे रखी है उसकी 10, अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट पूछ रहा है। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, विथ क्या होता है, विथ होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना दिया है 10, तो अपर लिमिट आपको निकालना है बेटा -10, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अपर लिमिट कितना निकल के आएगा 5 + 10 दैट मीन्स 15, तो 15 आपका सही आंसर है जो कौन से में, ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30, कोई 5 नंबर्स हैं उनका मीन कितना है, मीन दैट मीन्स एवरेज, तो 5 नंबर्स का एवरेज 30 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा बेटा 150 हो जाएगा, 150 होगा ना। आगे क्या कह रहा है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर इसमें से हटा दिया, देयर मीन बिकम्स 28, जब एक नंबर बेटा हटा दिया तो नंबर कितने बचे, 4 बचे, और 4 का एवरेज आ रहा है कितना 28, तो 4 का टोटल कितना हो जाएगा 28, 4 जा कितना हो गया 112, तो जो नंबर हटाया वो कितना आएगा, इसमें से इसे माइनस करो, 38 वो नंबर है जो आपने स्किप किया है या इसमें से एक्सक्लूड किया है, ठीक है। 38 कौन से में, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं 125, ए सोफा सेट वाज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक सोफा सेट की जो कीमत है बेटा कितना है 10,000 है, वो 10% पर ईयर क्या हो रही है, डेप्रिशिएट यानी कम हो रही है, तो 1 साल बाद उसकी क्या हो जाएगी 90% रह जाएगी, और 10,000 का 90% निकालोगे तो क्या आएगा 9,000 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बेटा 1 मिनट सेल चेंज कर लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स इज नोन एज, किसी भी डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा बेटा, पिक्टोग्राफ कहलाएगा, तो पिक्टोग्राफ कौन से ऑप्शन में बेटा, पिक्टोग्राफ आपको दे रखा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कह रहा है ऑन चिल्ड्रंस डे पे स्वीट्स वर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 160 चिल्ड्रंस, 160 चिल्ड्रंस में क्या है इक्वली स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई इन ए स्कूल, एक स्कूल में। एक्चुअली ऑन द चिल्ड्रंस डे 40 चिल्ड्रंस वर एबसेंट, क्या हो गया 40 चिल्ड्रंस क्या है चिल्ड्रंस डे पे एबसेंट है, एंड देयरफॉर ईच चाइल्ड गॉट 10 स्वीट्स एक्स्ट्रा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है एक चाइल्ड को 10 स्वीट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल रही है ना। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है, या तो आप ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, ऑप्शन उठा कर नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे हमने माना एक्स स्वीट्स मिलनी थी है ना, एक बच्चे को एक्स स्वीट्स मिलनी थी, 160 हमारे बच्चे थे, तो हमारी टोटल स्वीट्स जो होनी थी 160 एक्स हो जानी चाहिए थी, ठीक। अब क्या हुआ 40 चिल्ड्रंस क्या हो गए हमारे
एब्सेंट हो गए, तो हमारे चिल्ड्रंस बचने चाहिए 120। तो एक को जो क्या स्वीट्स मिल रही हैं वो पहले से बेटा 10 जो है ज़्यादा मिल रही हैं, है ना। तो ये टोटल स्वीट्स इसकी इक्वल हो जानी चाहिए थी। तो ये हो जाएगा 160x इज इक्वल बेटा 120x प्लस 1200। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 40x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 1200, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से ये 30 टाइम, तो x की वैल्यू 30 आ गई। x की वैल्यू 30 आएगी, हमसे पूछ रहा है टोटल स्वीट्स कितनी होनी चाहिए थी। टोटल स्वीट्स होनी चाहिए 160x, x की वैल्यू 30 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा 4800 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड हो और वो क्या है, ऑल साइड्स उसके इक्वल हो, एंड एंगल्स आर इक्वल, एंगल भी इक्वल हो, कितने के हो, 90 डिग्री के हो, तो उसे क्या कहोगे आप, उसे बेटा हम स्क्वायर कहेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू बताना है। पहला कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मिडन इन द रेशो 2:1। बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके मिडन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेकंड कह रहा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। बिल्कुल सही है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं किसके, उनकी साइड्स के किसी भी ट्रायंगल के, वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। सी में कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सर्कमसेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो सर्कम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है किसका, हाइपोटेनस। बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉट कॉन्करेंट। नहीं, ये बात गलत है। कह रहा है द एंगल एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं किसी भी ट्रायंगल के वो कॉन्करेंट नहीं होते हैं, जबकि होते हैं। तो हमें नहीं है वाला बताना था, तो डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा, आगे कह रहा है द प्राइस प्रिंटेड ऑन ए फैन is rupees 2000 and the shopkeeper allows is discount of 8% on it। बेटा 2000 उस पर छपा हुआ है और 8% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 2000 पे 8% डिस्काउंट दे रहा है तो 160 का डिस्काउंट हो गया। 160 का डिस्काउंट हो गया तो हमारा जो उसका सेलिंग प्राइस बचेगा वो कितना बचेगा, 2000 में 160 माइनस कर दो तो बी ऑप्शन हमारा सही है, 1840 बचेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा है द सर्किल ऑफ ए मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट आउट ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ ए बोर्ड। सब्सिक्वेंटली ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम द रिजल्टेंट सर्किल। तो कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फाइनल स्क्वायर। ये कह रहा है पहले क्या था, पहले एक स्क्वायर था, कोई भी उसकी साइड थी, उसमें से हमने क्या करा, एक सर्किल काट लिया, फिर उस सर्किल में से फिर हमने एक स्क्वायर बना लिया। तो इस स्क्वायर का जो ये अंदर वाला छोटा स्क्वायर बना है, इसका जो एरिया है वो बड़े वाले स्क्वायर का कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो जैसे अगर मैं ये 2a मान लेता हूँ, तो 2a मान लेता हूँ तो इसकी क्या हो गई, इसका ये आपका पूरा 2a हो गया, तो इसका रेडियस जो है वो आपका a हो गया, किसका, इस सर्किल का। अब सर्किल का रेडियस 2 है, a है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका वो पहले पूरे का वो निकाल लो, वॉल्यूम कितना आएगा, 2a इसका है, 2a इसका है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड एरिया होता है, तो पूरे का एरिया 4a स्क्वायर आना चाहिए, है ना। अब अंदर वाले स्क्वायर का निकालो। अब अंदर वाले स्क्वायर की अगर मैं साइड देखूं तो ये जो साइड बचेगी ना, ये साइड कितनी बचेगी, एक की, ये a√2 बचेगी। r√2 होती है ना, जब सर्किल के अंदर कोई भी स्क्वायर बनाते हैं तो जब इसकी a√2 है तो ये भी a√2 की बेटा a√2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2a स्क्वायर जो है ये 4a स्क्वायर का कितना है, हाफ ही तो है, तो हाफ है, तो हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। कह रहा है द रेंज ऑफ द डाटा 30, 61, ये डाटा दिया है, इसका रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या होता है, सबसे जो बड़ा नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर माइनस करना है। सबसे बड़ा नंबर अभी फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है 61, और इसमें से हमें 20 माइनस करना है, सबसे छोटा नंबर है, तो रेंज हमारी क्या निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी, ठीक है ना। आगे 133 क्या कह रहा है, ए बैच ऑफ मैंगोज
वॉज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 20 मैंगोज पर बॉक्स। एक बॉक्स में 20 मैंगोज हमने डाले, 25 बॉक्स बने, तो हमारे टोटल मैंगोज कितने हो गए, 500 मैंगोज हमारे रहे। आगे कह रहा है इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 25 मैंगोज पर बॉक्स। अब एक बॉक्स में हमने 25 मैंगोज डालने हैं, है ना, और 500 हमारे टोटल मैंगोज हैं। तो बेटा एक में 25 डालने हैं, तो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बॉक्सेस, तो कितने बॉक्स बन के तैयार होंगे, 20 बॉक्स बन के तैयार होंगे। ठीक है ना, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कह रहा है इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड देन द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कह रहा है रेडियस तो हम हाफ कर दें, तो रेडियस हाफ करेंगे r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4, और हाइट कितनी कर दें, डबल कर दें, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो पहला वॉल्यूम था उसका कितना हो गया, हाफ हो गया, तो हाफ कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, लास्ट ये 135 क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4। 1 2 3 4 कोई नंबर है 1234, इसका स्क्वायर करें तो उसका वंस डिजिट क्या होगा, तो वंस डिजिट इसके लास्ट डिजिट पर डिपेंड करेगा। 4 का स्क्वायर करते क्या आता है, 16 आता है, 16 आता है, तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन देखिए 136, कह रहा है द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 968। एक सिलेंडर की क्या बतानी है, हमें हाइट बतानी है जिसका रेडियस तो 7 दे रखा है और बेटा टोटल सरफेस एरिया उसका कितना दिया है, 968 दिया है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर की वैल्यू दे रखी है हमें 968, और हमें क्या दिया है, हमें रेडियस दे रखा है 7, तो ये इधर पहुँचा लो, तो ये h प्लस आर बचेगा, h प्लस 7 इज इक्वल 968, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, 2 इंटू पाई का वैल्यू मैंने 22/7 डाला तो 7 पहुँच जाएगा ऊपर, और इंटू आर ये आ जाएगा यहाँ। बेटा 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 से इसे कैंसिल करो, 22 4 जा 88 और 22 4 जा 88, 2 से इसे कैंसिल करो 22, तो h प्लस 7 इज इक्वल 22, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 माइनस 7, तो h जो है बेटा आपका 15 आ जाएगा। 15 वाला ऑप्शन आपका सही है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा है, जो हमारा ए ऑप्शन में लिखा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, कह रहा है द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो ऑफ 6 7 8 9। 6 7 8 9 के रेशो में एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स दे रखे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। तो इनसे कौन सा रिजल्ट निकलेगा, देख रहे हैं ध्यान से। टोटल सम कितना होगा बेटा सबका, 360 होगा, 6 प्लस 7 ये 6x मान लो, 7x मान लो, 8x मान लो, 9x मान लो, टोटल इनका करेंगे 9 8 17 17 7 24 और 6 30, तो 30x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 360। 30x की वैल्यू 360 आ गई, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। x की वैल्यू 12 आने का मतलब एक एंगल कितना हो गया, 12 6 जा 72 पहला एंगल हो गया, 12 7 जा 84 दूसरा एंगल हो गया, 12 8 जा 96 तीसरा एंगल हो गया, और 12 9 जा 108 आपका ये एंगल हो गया। तो कह रहा है कौन से रिजल्ट निकलेंगे, देखो एग्जैक्टली 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज होते हैं जो 90 प्लस होते हैं। अगर 90 प्लस की बात करें बेटा तो देखो ये दोनों ही 90 प्लस है, तो इसका मतलब पहला रिजल्ट निकल रहा है। आगे कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जो 2 को जोड़ के जिसका क्या आ जाए 180 डिग्री आ जाए। तो देखो इसको और इसको जोड़ के 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी निकल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन हमारा सही है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट देखें द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट क्यूब। ये कह रहा है 2560 को किससे मल्टीप्लाई करें। देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 10 कर लो, इसे लिख सकते हैं इतना। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 होता है ना ये, तो बेटा इसे 2 की पावर 7 को 2 की पावर 2 3 इंटू 2 इंटू 10 को लिख लो 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, देखो अब ध्यान से इधर ये 2 की पावर 8 था, तो 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, है ना, 1 ये हो गया। तो देखो ये
क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है और इसके साथ ये मिला दोगे ये परफेक्ट क्यूब है। तो 5 को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 5 में 2 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 5 को मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 बोले तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्टली क्यूब बन जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे कह रहा है 139 द शिफ्टिंग ऑफ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर इज कॉल्ड। कोई भी नंबर का क्या है, शिफ्टिंग करना, एक साइड में ले जाना कोई भी इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो कह रहा है वो क्या कहा जाता है, वो ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बेटा, कह रहा है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लाइन लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट रिक्वायर्ड। कह रहा है कोई भी अगर हमें लाइन खींचनी है तो कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, तो बेटा कम से कम 2 होने चाहिए और ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, लीस्ट पूछ रहा है इसलिए 2 वाला ऑप्शन आपका सही है। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन। एक हेक्सागन में सभी एंगल्स का सम कितना होता है, तो हेक्सागन कौन सा होता है, 6 साइड वाला। अगर 6 साइड उसमें होती है तो 6 इंटीरियर एंगल होते हैं, 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना बना भाई, 6 एंगल बनना है, टोटल है 360। तो एक एंगल जो आपका बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। अब एक एंगल एक्सटीरियर एंगल 60 का बन रहा है तो इंटीरियर एंगल निकालोगे तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो 180 में से 60 घटा दो तो 120 का एक इंटीरियर एंगल बना और टोटल एंगल कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। एक बन रहा है 120 का, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 720। तो आपका 720 वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। आगे देखिए बेटा 142 में कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो देख लो किस नंबर का स्क्वायर नहीं है। देखो ये 12 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, एक यही नंबर है जो हमें परफेक्ट क्यूब नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही है 333। कह रहा है एवरी काउंटिंग नंबर हैज एन इन्फानाइट नंबर ऑफ। कोई भी काउंटिंग नंबर है उसके इन्फानाइट में क्या होते हैं, देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। प्राइम फैक्टर्स भी आप काउंट कर सकते हो। इन्फानाइट क्या हो सकते हैं, मल्टीपल इन्फानाइट हो सकते हैं। दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका सही है। 144 हाउ मैनी डिजिट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिजिट्स विल बी देयर इन द क्यूब रूट ऑफ 46,656। देखो या तो आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए कि ये 36 का क्या होता है, क्यूब होता है, और 30 तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 36, और 36 में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। या तो आप ऐसे 2 लगा दें, आप ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे लगा दें। क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं, और 3 डिजिट के पेयर बनेंगे तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 ही पेयर बनेंगे तो 2 ही डिजिट आएंगे। दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका सही है। 145 देखेंगे बेटा, कह रहा है लेट ए बी सी बी ए 3 डिजिट नंबर। ए बी सी क्या है, एक 3 डिजिट का नंबर है। देन ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज नॉट डिविजल बाई। तो अगर हम इनका सम करेंगे तो ए बी सी कोई नंबर मान लो, जैसे हमने मान लिया 1 2 3 मान लिया है ना, तो कह रहा है ये तो ए बी सी हो गया। बी सी ए करेंगे तो यानी इसे 231 लिख दो। सी ए बी कहेंगे तो इसे 312 लिख दो। इनका कर लो सम, इनका सम करोगे तो 666 आएगा। तो कह रहा है ये किससे डिवीजन नहीं हो सकता है भाई, ये a प्लस बी से हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी से बिल्कुल हो सकता है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 से डिवीजन हो सकता है, 6 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 9 से हो सकता है, 9 7 जा 63, 3 6 9 4 जा 9 से भी हो सकता है। किससे नहीं हो सकता, 37 आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ पार्ट्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन इज। कोई भी क्या बनाते हो आप, कोऑर्डिनेट ये एक्स वाई प्लेन बनाते हो तो कह रहा है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये 4 पार्ट में होता है, जिसे आप क्वाड्रेंट नाम दे देते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे चलते बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, 841 29 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर है। 529 23 का स्क्वायर होता है, 198 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे कह रहा है 148 में लतिका बॉट ए टी पॉट फॉर ₹120 एंड ए सेट ऑफ कप्स फॉर ₹400। उसने 120 में एक टी पॉट खरीदा और 400 में एक कप का सेट खरीदा। सी सोल्ड टी पॉट एट ए प्रॉफिट ऑफ
5%, उसने टी पॉट को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। 120 का 5% निकालोगे 6 आएगा, तो 6 का प्रॉफिट उसने 120 पे कमाया, तो 126 तो उसे टी पॉट से मिले। आगे कह रहा है 400 में जो कप खरीदा था वो 5% लॉस पे बेच दिया। 400 का 5% निकालोगे कितना आएगा 20, 400 पे 20 का उसने लॉस ले लिया, तो इसका मतलब 380 यहाँ से मिल गए। तो कह रहा है उसे कितने रुपए मिले, तो उसे रुपए मिले 6 0 और 3 1 4 और 1 5 506, तो 506 हमारा सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द रेशो ऑफ द 10 मीटर टू 10 किलोमीटर। बेटा 10 मीटर है, 10 किलोमीटर से बताना है, तो 10 किलोमीटर के भी मीटर बना लो, तो कितना हो जाएगा 10,000। कितना रेशो बनेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 और 1000, 1000 किस में लिखा है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स इज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जब दो को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो बी वाला ऑप्शन सही है आपका 1। ये आपका मैथ था। अब आगे साइंस का सोल्यूशन कराने आ रहे हैं आपके रोहित सर। आइए रोहित सर। थैंक यू फॉर सर। देखिए बेटा, मैथ के बाद अब लास्ट बचा जो आपका वो बचा है साइंस। देखिए बेटा, साइंस में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 151। इन द मेल ह्यूमन स्पर्म कंटेन्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड। ठीक, देखिए बेटा, जो 22 पेयर्स होते हैं वो किसके होते हैं, ऑटोसोम्स। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स की बात होती तो यहाँ पे 23 पेयर्स होते हैं। ठीक, लेकिन मेल है तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 152, द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज। ठीक, इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर है 153, द स्टार्स फॉर्मिंग आ रिकॉग्नाइजेबल शेप्ड इज कॉल्ड। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टेलेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 154, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच आ सब्सटेंस कैच फायर इज नन एच। इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इग्नियस टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर है 155, मैग्नीशियम वंस टू फॉर्म। मैग्नीशियम जलने के बाद बेटा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 156, थोड़ा जल्दी करा देते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक, व्हेन अ कॉपर वेसल्स इज एक्सपोज टू मोइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ। इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है 157, इसमें पूछा गया है द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। देखिए बेटा, प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, वो बनती है बेटा ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बेसलाई आर द बैक्टीरिया देन। देखिए बेटा, इसका कैसा शेप होता है, जो बेसलेस होता है इसे हम बेसलाई बोल देते हैं। इसका जो आंसर होगा बेटा वो कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रॉड शेप। 159, मेटल ऑक्साइड और। देखिए बेटा, जो मेटल होते हैं वो होते हैं बेसिक। अगर यहाँ पे नॉन मेटल हो जाता तो इसका आंसर क्या होता, फिर नॉन मेटल एसिड हो जाता है। 160, सेल वॉल इन इज फाउंड इन। देखिए बेटा, जो सेल वॉल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, केवल ऑप्शन नंबर ए, प्लांट सेल। ठीक, 161, अमित ऑब्जर्व वेरियस टाइप ऑफ सेल ही रिपोर्टेड लार्जेस्ट बेगल्स इन। इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
सॉरी, ऑप्शन नंबर सी प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर है बेटा 162। बीट्स आर कंट्रोल्ड बाय द केमिकल्स कॉल्ड। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कॉल्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वेडिसाइड्स। 163। नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी ब्रोमाइन। 164। इन विच प्रोसेस ऑफ प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। देखिए बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस। 165। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश कंसिस्ट वन नेशनल पार्क। देखिए बेटा जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर है ये बेटा मध्य प्रदेश में, लेकिन इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा एक नेशनल पार्क कंसिस्ट है। ठीक, वो कौन सा है बेटा? इसमें सतपुड़ा। अगर नेशनल सेंचुरी पूछता तो क्या हो जाता फिर? बोरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इन द सनलाइट एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है बेटा राइजोबियम विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नूडल्स ग्रोइंग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कहाँ बेटा? ऑप्शन नंबर बी इनसाइड फीमेल बॉडी। क्वेश्चन नंबर है बेटा 169। देखिए फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इन। इसमें पूछा गया है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इन। इसका जो आंसर हो जाएगा यूजिंग लुब्रिकेंट्स, यूजिंग फाइन पाउडर और पॉलिशिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म विच कैन सस्टेनेबली इनहेंस द न्यूट्रिएंट कंटेंट द सॉइल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आई स्टूडेंट वांट टू मेक मॉडल द मटेरियल कैन बी। इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो बनाना है वो क्या बना रहा? थिन शीट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर है 172। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बेटा किससे मापते हैं हम? ऑप्शन नंबर बी सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है मोल्डेबल प्लास्टिक लाइक पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है बेटा? ऑप्शन नंबर सी थर्मोप्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर है 174। एग आर फॉर्म्ड इन। किसमें बेटा ये फॉर्म होते हैं, बनते हैं? ओवरी में। क्वेश्चन नंबर है 175। विच केमिकल इज यूज्ड इन द रबिंग सरफेस प्रोवाइडेड फॉर मैच स्टिक। जो बेटा जो माचिस की तीली होती है उसमें जो पूछा गया केमिकल लगा होता है वो कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? रेड फॉस्फोरस। ठीक। अगला क्वेश्चन है पीसीआरए स्टैंड फॉर। इसकी जो पीसीआरए है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 177। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में किसकी जरूरत पड़ती है? CO2 की। ठीक। नेपच्यून हैज वेरी लो टेम्परेचर ड्यू टू। देखिए बेटा जो नेपच्यून है प्लेनेट, इसका जो लो टेम्परेचर होता है वो किसके कारण होता है? फॉर
डिस्टेंस फ्रॉम सन, इसकी जो सन से दूरी है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका लो टेम्परेचर है। वाई प्रोड्यूस्ड ऑप्टेंड आफ्टर प्रोसेसिंग कोल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे और भी दिया है सिंथेटिक डाइज, नेप्थालीन, वॉल्स, एटीसी। द वाई प्रोडक्ट इज, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोल तार। अगला क्वेश्चन है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कॉज, मतलब जो नॉइज पोल्यूशन है उसके कारण क्या होंगे बेटा, उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, लैक ऑफ स्लीप, एंजाइटी और हाइपरटेंशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 181, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है 182, इन सितार साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, सितार किस पे काम करता है बेटा, स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स। अगला क्वेश्चन है 183, इसमें पूछा गया है द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्नियस टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग सब्सटेंस। ठीक। अगला क्वेश्चन है द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन नंबर बी स्पर्म ऑफ फादर। 185, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई इट्स, किस पे पिच ऑफ साउंड किस पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर। अगला क्वेश्चन है 186, विच ऑफ दीज इज अ वेल नॉन माइग्रेटरी स्पीसीज, किसे बोलते हैं बेटा, गोल्डन फिंच, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 187, द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं बेटा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 188, द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजर्स। 189 का बेटा, वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो किसके कारण, लाइट, ऑप्शन नंबर ए। 190, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड मीनार्की, क्या कहते हैं, मीनार्की, ऑप्शन नंबर वी। 191, the combustion reaction which occurs on its without any external supply of heat is called, क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस कम्बुशन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 192, which of the following is a wet conductor of electricity, वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डिस्टिल वाटर। 193, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, इनमें से कौन सा मेटल है जो केरोसिन में स्टोर किया जाता हो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए सोडियम। क्वेश्चन नंबर है 194, व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल कंबूशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस गैस एंड वाटर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। 195, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ सेलुलोस, सेलुलोस किससे बना होता है बेटा, ऑप्शन नंबर डी सेल वॉल से। ठीक। अगला क्वेश्चन है 196, द प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन इज कॉल्ड, कहाँ बेटा, ऑप्शन नंबर वी नेशनल पार्क। 197, द मेथड ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड, जो मतलब जैसे खेत जोते जाते हैं या यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया है जो मिट्टी ढीली हो जाती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्लोइंग। 198,
क्लोनिंग इज आ मेड अप ऑफ। ऑप्शन नंबर बी असेक्सुअल प्रोडक्शन। इसका जो सबसे पहले यूज किया गया था बेटा, वो एक भेड़ थी, उसका नाम था डोली नाम का, डोली नाम की भेड़ थी, उस पर सर्चिंग। क्वेश्चन नंबर है 199। लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, दिस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए डिस्पर्जन। अगला क्वेश्चन है 200। थर्मोप्लास्टिक कैन बी। इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, वैसे यहाँ पे हम मानते हैं इसे ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग। ठीक, रही आपकी आंसर की क्लास 9th की, और पेपर नंबर जो है बेटा वो आपका सेट ए है। ठीक, एक जो मैच करने के बाद आप अपने आंसर जो नंबर बन रहे हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक, जय हिंद, जय भारत, जय मेरे छोटे शेरों।